गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज जो सेशन लेके आए हैं इसमें हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम का प्रीवियस ईयर सेट देखने जा रहे हैं। 14/3/2021 को ये एग्ज़ाम हुआ था, द्वितीय पाली का क्वेश्चन है। और एनटीपीसी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम लोग सेट नंबर 47 किरण पब्लिकेशन के बुक से कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 1989 हो जाएगा। ठीक है, देखिए टिम बर्नर्स ली के द्वारा जो है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था 1989 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फ्रेंड्स, मैथ ऑरिजिन का जो क्वेश्चन होगा इसको जो है आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन विथ आंसर की के साथ PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में है कि पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। सही हो जाएगा ओडिशा। पाइका नृत्य जो है यह मार्शल आर्ट नृत्य का एक रूप है जो ओडिशा के मयूरभंज के आदिवासी क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस एनजीओ को 2019 के लिए संयुक्त राष्ट्र के इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है सही आंसर जो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। ठीक है, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी के महिला समूह ने 2019 के लिए यूनाइटेड नेशन का इक्वेटर प्राइज जीता था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था। पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था। सही है 1933। मुस्लिम नेता चौधरी रहमत अली ने 28 जनवरी 1933 को पाकिस्तान नाम की संकल्पना प्रस्तुत की थी। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 13। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने खाली जगह दिया है को मसौदा समिति का गठन किया था। यानी कि कब मसौदा समिति का गठन किया था। सही है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 यानी कि 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, चलिए अब जो अगला प्रश्न होगा उस प्रश्न को देखेंगे। फ्रेंड्स, दिया है कि महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था। तो वह पुस्तक था हिंद स्वराज। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने घोषणा की कि भारतीयों के सहयोग से ही भारत में ब्रिटिश शासन को स्थापित किया गया था और इस सहयोग के कारण ही यह सत्ता बनी रही। उन्होंने आगे कहा कि अगर भारतीयों ने अंग्रेजों के साथ सहयोग करना बंद कर दिया तो भारत में ब्रिटिश शासन 1 वर्ष के भीतर समाप्त हो जाएगा और स्वराज आ जाएगा। हिंद स्वराज में जो है ये दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो 2 है इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर। और चलिए अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 17। इसमें है कि दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन थे। तो सही हो जाएगा देखिए प्रहलाद जोशी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 19। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। वह कौन सा पर्वतीय दर्रा है। तो फ्रेंड्स वह है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा जो है यह भारत, चीन और म्यांमार के विवादित त्रिबिंदु सीमाओं के क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। और दीफू दर्रा का भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए एक रणनीतिक महत्व रखता है और यह मैकमोहन रेखा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 दीफू दर्रा जो है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए। फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है।
तो वह है हैजा। देखिए हैजा जो है यह एक जल जनित बीमारी है जो वाइब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है और हैजा का मुख्य कारण दूषित भोजन एवं जल है। ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न में कह रहा है कि 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें कितने सदस्य शामिल थे। सही है फ्रेंड्स, इसमें टोटल 3 सदस्य शामिल थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका देखिए सही हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। देखिए इस प्रश्न में है कि गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के समय में के समय का पश्च अंतराल होता है, यानी कि कितने घंटे का जो है इसमें अंतराल होता है। तो सही है 2 घंटे का। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही हो जाएगा। देखिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 डिग्री देशांतर का अंतर है और इसलिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच का समय अंतराल 2 घंटे का है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही हो जाएगा। और उसके बाद चलिए अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देखिए 26 नंबर में दिया है कि किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। तो वह है एस तरंगे। एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं जिनमें प्रसार वेग के लंबवत गति होती है। ऑप्शन 3 जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो अगला प्रश्न होगा देखेंगे इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर हो जाएगा 29। इस प्रश्न में है कि भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन है मौलिक अधिकार न्यायसंगत होते हैं जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्व गैर न्यायसंगत होते हैं। ये कथन जो है बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स देखिए इसको कह रहा है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था। सही है बज एल्ड्रिन। बज एल्ड्रिन जो है ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चंद्रमा पर कदम रखने वाले ये दूसरे व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। और उसके बाद चलिए अब जो अगला प्रश्न होगा देखेंगे उस प्रश्न को। प्रश्न नंबर है 33। प्रश्न नंबर फ्रेंड्स 33 दिया है इसमें कि आरबीआई द्वारा आवासीय वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है। तो इसके अध्यक्ष है हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न दिया है इस प्रश्न को देखिए प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 में है इंटरनेट में का उपयोग किया जाता है, यानी कि किसका उपयोग किया जाता है इंटरनेट में। सही है पैकेट स्विचिंग का। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब जो अगला प्रश्न होगा देखेंगे उस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 38 दिया है इस प्रश्न में कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कितने देशों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी। सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 दिया है इसमें कि कंप्यूटरों में डिलीट की गई फाइलें में चली जाती है, यानी कि कहाँ में चली जाती है। तो चलिए इसके लिए ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स राइट आंसर जो इसका है वह है रिसाइकल बिन। ठीक है, रिसाइकल बिन या ट्रैश कैन एक भंडार है जहाँ फाइलों को हटाए जाने के बाद उसे अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। तो रिसाइकल बिन में जाके जमा होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 दिया है इसमें कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई थी। सही आंसर है 1957-58 में। सबसे प्रसिद्ध पुरातत्वविदों में से एक डॉक्टर वीएस वाकनकर ने 1957-58 में भीमबेटका गुफाओं की खोज की थी। उन्होंने अपनी ट्रेन यात्रा के दौरान इन चट्टानों को देखा और सोचा कि ये उसी तरह के हैं जैसा उन्होंने स्पेन और फ्रांस में देखा था। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी।
सही आंसर 1 जनवरी 2017 ईस्वी हो जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है जिसे 1 जनवरी 2017 से देश के सभी जिलों में लागू किया गया था और इससे पहले इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से जाना जाता था, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अब देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 52। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे होगा 52। देखिए इस क्वेश्चन में है भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 1950 ईस्वी हो जाएगा। भारत में योजना आयोग का गठन जो है ये 15 मार्च 1950 को किया गया था और इसने भारत की पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की। नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 से जो है योजना आयोग का स्थान लिया था, ये भी याद रखिएगा। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब अगला जो प्रश्न होगा उस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 55 दिया है। देखिए इस प्रश्न में यहाँ पे कह रहा है कि 44वें संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया था। तो सही आंसर है 301 को। ठीक है, 301 को। देखिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा एक कानूनी अधिकार के रूप में जो है परिवर्तित कर दिया था और अनुच्छेद 300A में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है ये जनसंख्या घनत्व है जनगणना 2011 के अनुसार। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। सरकार ने खाली जगह दिया है के वनों में स्थित अभ्यारण्यों को 51वें बाघ आरक्षित क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया है, तो वह है तमिलनाडु। सरकार ने तमिलनाडु के वनों में स्थित अभ्यारण्यों को 51वें बाघ आरक्षित क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया है। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और चलिए अब जो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स देखेंगे इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर हो जाएगा 62। इसमें है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को वर्ष में अंगीकृत किया था, यानी कि किस वर्ष में अंगीकृत किया था। तो सही आंसर इसका है 1940 ईस्वी। ठीक है, पाकिस्तान प्रस्ताव जो है जिसे लाहौर प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है का मसौदा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के द्वारा तैयार किया गया था और फिर औपचारिक रूप से 23 मार्च 1940 को लाहौर में आयोजित इसके 3 दिवसीय सत्र के समय पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 1940 ईस्वी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है। वह कौन सा पादप हार्मोन है। तो फ्रेंड्स वह पादप हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है पौधों में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है और यह प्रमुख वृद्धि अवरोधक हार्मोन है और यह पौधे के विकास में बाधक होता है तथा साथ ही बीज के अंकुरन एवं पत्तियों के मुरझाने के लिए भी उत्तरदायी होता है। साथ ही साथ यह पौधे के बाह्य त्वचा में रंध्रों को बंद करने के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो इस ऑप्शन नंबर जो 2 है एब्सिसिक एसिड इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। किसके मापने के लिए प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर है दूरी मापने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड यानी कि टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। सही है 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 70। देखिए फ्रेंड्स इस प्रश्न में यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा नरौरा। नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरौरा में स्थित एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
एजरा कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? एजरा कप जो है इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है पोलो से। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि शशि थरूर को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? वह कौन सी पुस्तक है? तो उस पुस्तक का नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस। ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और यह पुस्तक 2016 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक में भारत में ब्रिटिश शासन के प्रभाव और उपनिवेशवाद ने कैसे देश का शोषण किया के संबंध में चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 73। दिया है इस प्रश्न में कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? सही है, घाना। देखिए कोफी अन्नान जो है घाना के राजनयिक थे जिन्होंने जनवरी 1997 से दिसंबर 2006 तक संयुक्त राष्ट्र के 7वें महासचिव के रूप में कार्य किया और कोफी अन्नान और संयुक्त राष्ट्र संघ को संयुक्त रूप से वर्ष 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ये भी जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर है 76। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न में कह रहा है कि ऐसा कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और खुशहाल नहीं हो सकता जिसके सदस्यों का काफ़ी बड़ा हिस्सा गरीब और दयनीय स्थिति में हो। उपरोक्त कथन किसका है? उपरोक्त कथन जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसका है, तो ये कथन था एडम स्मिथ का। अपनी रचना द वेल्थ ऑफ नेशंस में एडम स्मिथ ने ये कहा है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है इसका सही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? वह कौन सा पादप हार्मोन है? तो उस हार्मोन का नाम है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है एक पादप हार्मोन है जो विभिन्न विकास प्रक्रियाओं को भी नियमित करते हैं जिनमें तना का वृद्धि, अंकुरन, सुतपता, फूल एवं पौधों की जीर्णता शामिल है और यह हार्मोन ऑक्सिन द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था? भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त किया गया था? सही आंसर है 1952 ईस्वी। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न होगा देखेंगे उस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 80 में है कि भारतीय संविधान के निर्माण से पहले 1946 में किसके द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? किसके द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था? सही है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान द्वारा भारत के पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन को इनमें से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? सही है, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार जो है इनको प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समय अवधि कितनी होती है? सही है, 29 दिन से थोड़ी अधिक। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इसका सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 84 दिया है इस प्रश्न में इनमें से किसे आधुनिक आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ग्रेगर मेंडल को। ठीक है, ग्रेगर मेंडल को आधुनिक आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 85 इसमें है राष्ट्रीय जैविक रसायन उद्योग लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय जैविक रसायन उद्योग लिमिटेड यानी कि NOCIL की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 1961 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और फ्रेंड्स अब यहाँ से मैथ और रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं कि मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर की के साथ जो है PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके खुद से सॉल्व इसको कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जरूर देखिएगा इस वीडियो को और कमेंट्स में बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा और इसमें से आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाएँ। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।